So hi and welcome to this another episode with me Arshi. I hope you guys are doing good. और इस वीडियो में हम दो एग्जाम्स को कंपेयर करने वाले हैं. On my left hand side we have CMAT, right, जो कि बच्चों की लास्ट होप होती है अगर कैट जैट स्नैप एनमैट बिगड़ चुका होता है. और दूसरी तरफ मेरे है दैट इज MAHCT, जो कि महाराष्ट्र के कॉलेजेस के लिए स्पेसिफिकली एग्जाम कंडक्ट होता है. तो I'm going to talk about, अगर आप भी कंफ्यूज हो whether I should give CT और CMAT, I'm going to tell you my perspective that आपको कौन सा एग्जाम देना चाहिए या फिर दोनों देने चाहिए किन स्टूडेंट्स को. So let's start. So welcome back to this episode. This is me Arshi and we'll start this episode by just discussing a brief overview about both the examinations. सबसे पहले अगर हम CMAT की बात करें तो that is Common Management Admission Test, whereas अगर हम MAHCT की बात करें that is महाराष्ट्र Health and Technical Common Entrance Test. दोनों ही टेस्ट ये जो है दैट इज स्पेसिफिकली टू टेक एडमिशन इनटू महाराष्ट्र कॉलेजेस. अदर देन महाराष्ट्र आप MAHCT के थ्रू अप्लाई नहीं कर सकते हैं. वेरएज अगर हम CMAT की बात करें तो CMAT के थ्रू आप महाराष्ट्र के साथ साथ कई सारे कॉलेजेस में ऑल इन ऑल अप्लाई कर सकते हैं, इंक्लूडिंग जो कॉलेजेस CT एक्सेप्ट करते हैं, राइट, वो कॉलेजेस CMAT भी एक्सेप्ट करते हैं. आई गिव यू स्मॉल एग्जांपल. जैसे कि बच्चा MAHCT का एग्जाम देता है टू टेक एडमिशन इनटू जमनालाल बजाज इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट स्टडीज, राइट, एंड ये जो कॉलेज है कैप जो है वो CMAT के थ्रू भी स्टूडेंट्स को इनरोल करता है. मतलब आप CMAT दे के भी उस काउंसलिंग में पार्टिसिपेट कर सकते हो. बस एक डिफरेंस रहता है कि लेट्स से अगर आप महाराष्ट्र डोमिसाइल हो, राइट, और आप अदर देन CT अप्लाई करते हो, राइट, फॉर कॉलेजेस लाइक JB, सिमश्री एंड पुम्बा, तो आप ऑल इंडिया कैटेगरी कैंडिडेट कि उसमें आ जाते हो. मतलब फिर आपका डोमिसाइल नहीं लगता है. तो ये कहीं ना कहीं एक डिफरेंस है जिसको हम आगे और डिटेल में समझेंगे. एग्जाम की कंडक्टिंग बॉडी की बात करें तो CMAT जो है वो NTA कंडक्ट करता है, वेरएज जो MAHCT है वो DT महाराष्ट्र कंडक्ट करती है, जो कि यूजुअली वैसे दोनों ही एग्जाम किसी का रिजल्ट लेट होता है, ये वाला तो हर साल काफी लेट होता है. इस साल इसके रजिस्ट्रेशन स्टार्ट हो चुके हैं CMAT से पहले और लास्ट डेट भी दे दी गई है विच इज 31 जनवरी. लेवल की बात करें तो ऑब्वियसली ये एक नेशनल लेवल एग्जामिनेशन है. CMAT मतलब यू कैन अप्लाई टू वेरियस स्टेट कॉलेजेस. आपको दिल्ली में कॉलेजेस चाहिए, आपको मुंबई में कॉलेजेस चाहिए, पुणे में चाहिए, बैंगलोर में चाहिए, हैदराबाद में चाहिए, चेन्नई में चाहिए. आई मीन इट्स अ नेशनल लेवल एंट्रेंस एग्जामिनेशन. कई सारे गवर्नमेंट कॉलेजेस भी CMAT एक्सेप्ट करते हैं. जैसे आई विल गिव यू स्मॉल एग्जांपल. आई लिव इन MP, तो यहाँ पे MBA के लिए मतलब जो स्टेट के बच्चे अप्लाई करते हैं दैट इज कॉल्ड IMS DAVV, तो वो भी CMAT के थ्रू एनरोल करते हैं स्टूडेंट्स को. वेरएज अगर हम बात करें MAHCT की तो ये एक स्टेट लेवल एग्जामिनेशन है जिसके थ्रू आप सिर्फ और सिर्फ स्टेट के स्टूडेंट्स कॉलेजेस में जा सकते हो. एलिजिबिलिटी दोनों ही की सेम है. 50% ग्रेजुएशन में फाइनल ईयर में है तो भी अप्लाई कर सकते हैं एंड फॉलोड बाय द एडमिशन प्रोसेस. एग्जाम फीस की बात करें CMAT की 1900 है फॉर ऑल कैटेगरीज, और यहाँ पे 1000 है फॉर जनरल कैटेगरी और रिजर्व कैटेगरी. मतलब जो सिर्फ महाराष्ट्र के बच्चे हैं. जनरल कैटेगरी मतलब अगर आप ऑल इंडिया के हैं तो भी आपको 1000 पे करना है, बाकी रिजर्व कैटेगरी के हैं तो 800 इज बेसिकली द फी स्ट्रक्चर. देन इसके साथ साथ अगर हम बात करें तो एग्जाम ड्यूरेशन 3 घंटे का CMAT होता है, 2.5 घंटे का MAHCT होता है. नंबर ऑफ क्वेश्चंस की बात करूं तो CMAT में 100 क्वेश्चंस होते हैं, वेरएज CT में जो है वो 200 क्वेश्चंस होते हैं. टोटल मार्क्स 400 होता है CMAT के अंदर और CT के अंदर 200 मार्क्स होता है. पर आई थिंक ये बहुत फैक्ट्स एंड फिगर्स एंड नंबर्स के अच्छा ये तो कोई भी देख लेगा, मैं गूगल पे देख लूंगा, व्हाई आई एम वाचिंग योर वीडियो. तो इन शॉर्ट जो मेन टॉपिक है कि मुझे CMAT देना चाहिए या CT देना चाहिए, इट्स वेरी सिंपल. जैसे कि अगर आप ऑल इंडिया कैंडिडेट हो, राइट, अगर आप महाराष्ट्र डोमिसाइल नहीं हो तो उस केस में इट इज ऑलवेज प्रेफरेबल कि आप CMAT दो, CET को मत, बिकॉज आप CMAT के थ्रू भी जो महाराष्ट्र के कॉलेजेस हैं उसके लिए अप्लाई कर सकते हो. भले वो जमनालाल बजाज इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट स्टडीज हो, भले वो सिमश्री हो, भले वो पुम्बा हो, भले वो वेलिंकर का MMS प्रोग्राम हो, बिकॉज यही सिर्फ 4 कॉलेजेस है जो मुझे लगता है MAHCT के थ्रू थोड़े से डिसेंट कॉलेजेस है. बिकॉज बाकी सारे कॉलेजेस जो हैं उनका एवरेज पैकेज ऐसा है कि अगर आपके CMAT में 50% भी आते हैं ना तो सेम पैकेजेस वाले कॉलेजेस आप कहीं ना कहीं ले सकते हो. तो फर्स्ट ऑफ ऑल अगर आप ऑल इंडिया कैटेगरी के हो, इट इज सजेस्टेड
go and write CMAT. That will be more beneficial for you. दो CMAT के थ्रू आप JB टारगेट कर सकते हो, और JB के अलावा जिम्स जैसा कॉलेज, KJ सोमाया, ग्रेट लेक्स, NIBM, NIA पुणे, ऐसे बहुत सारे कॉलेजेस टारगेट कर सकते हो थ्रू CMAT. बट CT के थ्रू यू विल बी लिमिटेड टू कॉलेजेस विच इज देयर इन महाराष्ट्र, और महाराष्ट्र में भी सारे कॉलेजेस नहीं. जैसे कि एग्जाम्पल के तौर पर मैंने अभी NIBM और NIA बोला, ये दोनों ही कॉलेजेस गवर्नमेंट कॉलेजेस है, बट दे डोंट एक्सेप्ट बिकॉज ये PGDM कराते हैं, ये CT एक्सेप्ट नहीं करते हैं. अब सेकेंड सिचुएशन ये है, अगर आपका पास महाराष्ट्र का डोमिसाइल है और आपकी कोई कैटेगरी है, तो आपको एडवाइस ये किया जाता है, अगर आप श्योर हो कि मैं तो JB निकाल लूंगा, JB नहीं तो पुम्बा तो चला ही जाऊंगा, तो फिर आपके लिए CT देना ज्यादा सही है, बिकॉज आपको वहां पे स्कॉलरशिप का बेनिफिट मिल सकता है, वहां पे रिजर्वेशन क्राइटेरिया है, क्योंकि सीट्स कहीं ना कहीं बाइफरकेटेड है अलग अलग कैटेगरीज की. पर फॉर बैकअप ऑप्शंस आपको दोनों ही एग्जाम देना मैं सजेस्ट करूंगी, कि लेट्स इन केस आपको कोई अच्छा कॉलेज नहीं मिलता है, बिकॉज CT में 95 परसेंटाइल पे भी कोई बहुत ज्यादा अच्छा कॉलेज आपको नहीं मिलेगा, राइट. उन कॉलेजेस के एवरेज पैकेज भी 6-7 लाख के आसपास ही होंगे, जो आपको CMAT पे विद 50-60 परसेंटाइल भी मिल जाएंगे. तो इफ यू आर अ महाराष्ट्र का स्टूडेंट हु इज वेरी श्योर दैट मैं तो निकाल लूंगा, तो आंख बंद करके CT दो, डोंट राइट एनी अदर एग्जामिनेशन. अगर आप श्योर नहीं हो तो राइट बोथ द एग्जामिनेशन विच इंक्लूड्स MAH, CT एंड ऑल्सो CMAT. और अगर आप ऑल इंडिया कैटेगरी के स्टूडेंट हो तो गो फॉर CMAT, दैट इज फॉर श्योर. सो दैट्स व्हाट माय सजेशन. अब थोड़ा सा एग्जाम का और ओवरव्यू देख लेते हैं, एंड ऑल्सो अगर आप जानना चाहते हैं दैट आप इस एग्जाम के बेसिस पे अपनी प्रोफाइल के हिसाब से कौन से कॉलेजेस को टारगेट कर सकते हैं, नीचे प्रोफाइल एनालिसिस फॉर्म दिया है जिसको फिल करके आप डिटेल्स ले सकते हैं. तो सबसे पहले अगर मैं CMAT की बात करूं तो यहाँ पे 400 मार्क्स का पेपर होता है. हर सही आंसर के लिए +4 की मार्किंग है, और हर गलत आंसर के लिए -1 की नेगेटिव मार्किंग है. वेरएस दूसरी तरफ अगर हम CT की बात करें तो यहाँ पे हर सही आंसर के लिए +1, क्योंकि ये 200 मार्क्स का पेपर होता है, और नेगेटिव के लिए कोई मार्किंग नहीं है, राइट. देन इसके साथ साथ टॉप कॉलेजेस, आई थिंक आई हैव ऑलरेडी टोल्ड यू थ्रू CMAT, JB, सिमश्री, जिम्स, Great Lakes, NIBM, NIA Pune. I mean, you can target all these colleges. And with CT, JB, Simshri, Pumba, V School का MMS, ये टॉप 4 कॉलेजेस है जो आप देख सकते हैं. एग्जाम डिफिकल्टी लेवल की बात करें तो दोनों ही मॉडरेट लेवल ऑफ एग्जामिनेशन, दैट मीन्स डिफिकल्ट बहुत ज्यादा नहीं होते हैं. नंबर ऑफ सेक्शंस की बात करें तो CMAT में 5 सेक्शंस होते हैं, वेरएज अगर हम बात करें तो यहाँ पे 4 सेक्शंस होते हैं. यहाँ पे एक सेक्शन विच इज इनोवेशन एंड एंटरप्रेन्योरशिप, ये सेक्शन ज्यादा एडिशनल होता है, जो कि थोड़ा सा बाकी सेक्शन से अलग रहता है अगर आप CT के हिसाब से देखो. एंड इसको कहीं ना कहीं 80 मार्क्स ग्रांट भी किए गए हैं, और इसका सिलेबस भी जो है वो काफी शॉर्ट है, जिसको आप करके एक अच्छा मार्क्स स्कोर कर सकते हो. मोड ऑफ एग्जाम की बात करें, दोनों ही कंप्यूटर बेस्ड है, दोनों का मीडियम इंग्लिश है, राइट. अगर आपको CMAT के थ्रू अच्छे कॉलेजेस चाहिए 95+ परसेंटाइल, और इसके में आपको अच्छे कॉलेजेस चाहिए, तो यहाँ पे 90+ दिया, बट इट्स 99.99 परसेंटाइल होना चाहिए टू गेट इनटू जमनालाल बजाज. 1300 कॉलेजेस पार्टिसिपेट करते हैं, प्लस AICT अप्रूव्ड B स्कूल्स अक्रॉस इंडिया, और इसमें 70+ B स्कूल्स पार्टिसिपेट कर सकते हैं अक्रॉस महाराष्ट्र. रजिस्ट्रेशन की बात करें तो CMAT के रजिस्ट्रेशन अभी स्टार्ट नहीं हुए हैं, 2nd वीक ऑफ फरवरी में स्टार्ट होंगे. 2nd वीक ऑफ मार्च तक एप्लीकेशन की डेट रहेगी, और एग्जाम जो है वो 7th ऑफ अप्रैल टेंटेटिव कहीं ना कहीं होगा. वेयर CT ने इस बार धमाका कर दिया, दे हैव ऑलरेडी स्टार्टेड देयर रजिस्ट्रेशन, एंड लास्ट डेट टू रजिस्टर इज 31st ऑफ जनवरी सो फार, राइट. एग्जाम 9-10 मार्च को कहीं ना कहीं है, और रिजल्ट जो है दैट विल बी डिक्लेयर्ड इन द मंथ ऑफ अप्रैल, दैट इज 25th ऑफ अप्रैल. एंड आई थिंक दैट्स ऑल अबाउट दिस एपिसोड. यू लेट मी नो आपके हिसाब से कौन सा एग्जाम सही है इन द कमेंट सेक्शन बिलो. बाकी ऐसी वीडियोस के लिए डू नॉट फॉरगेट टू शेयर एंड सब्सक्राइब. I hope you like this video. For more such videos, keep watching our channel And do not forget to like, share and subscribe.